नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AWC थॉट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज म्यूटेशन के बारे में। यदि आपको यह जानकारी नहीं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज होती क्या है तो आपके जानकारी के लिए हम यह बता दें कि जब भी आप किसी भी नई ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे में जो है आपको उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक आप ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो ऐसे में जो है आपको उस ज़मीन का पूरी तरह से मालिकाना हक नहीं हो पाता है और उस ज़मीन का जो रसीद कटता है वो पुराने जिनसे आपने ज़मीन को खरीदा था उन्हीं के नाम से उस ज़मीन का रसीद करता है और उसका जावंदी जो है पुराने वाले व्यक्ति के नाम से ही चलता है, जिस वजह से जो है आपका नए जावंदी नहीं मिल पाती है और आपके पूरी तरह से जो मालिकाना होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो है उस ज़मीन का आपको दाखिल खारिज कैसे कराना है, साथ ही दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के बाद उस ज़मीन का कैसे आपको अप्रूव करानी है, उसके बाद आपको कैसे रसीद को काटना है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठे खुद से उस ज़मीन का रसीद काट सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल पीसी में सिंपली एक गूगल ओपन करना है। ओपन करना तो टाइप करना है बिहार भूमि, इस तरह सिंपली लेकर सर्च कर देना है। वैसे वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट वहाँ से भी क्लिक के वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो चलिए पर गूगल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद नेक्स्ट आप टाइप करते हैं बिहार भूमि, तो यहाँ पे जो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखो बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको एक यूआईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक सिटीजन दूसरा ऑपरेटर। तो आपको यहाँ पे सिटीजन रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पे यूआईडी पासवर्ड डालना है। यदि आपके पास यूआईडी पासवर्ड नहीं है तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करना होगा। जैसा कि पर्सनल डिटेल यानी कहने का अर्थ है यानी कि आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका कौन सा, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है इसके लिए आपको चलिए एग्जांपल पे समझाते हैं कैसे पासवर्ड बनानी है। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर फिल करना है, नेक्स्ट आपको स्मॉल लेटर फिल करना है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जो अंक जो होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे डाल करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट बैक आते हैं तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पे जैसे टाउन विलेज सिटी फिल करना है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो फिल करना है। उसके बाद कौन सा स्टेट से आप आते हैं यानी कि किस राज्य में आप आते हैं उस राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आपका एरिया पिन कोड है उस एरिया पिन कोड का फिल करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जब आपको रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने ईमेल आईडी दर्ज किया था, जो पासवर्ड बनाया था, उसको यहाँ पे फिल करके कैप्चा फिल करके साइन इन पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ नोट्स दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि आप किसी भी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो, उसके बाद किसी सर्वर की वजह से किसी कारणवश आप उस फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हैं तो ऐसे में जो है आपको 7 दिनों को अंदर उसको पूरा करना, नहीं तो जो है फाइनलाइज नहीं करते हैं तो आपका आवेदन जो ऑटोमेटिक डिलीट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना दाखिल खारिज के लिए। तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि अपना जिला और अंचल चुने। तो ऐसे में जो है जिस जमीन का जो जिला पड़ेगा यानी किस जिले में आपका जमीन पड़ता है उस जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपका किस ब्लॉक में आपका जमीन पड़ता है उस ब्लॉक का नाम जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नया दाखिल खारिज आवेदन करें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन दिखा हुआ नया दाखिल खारिज आवेदन करें, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो है कुछ डिटेल आपको फिल करना है, जैसे कि आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पे जो 6 आपको स्टेप में जो आपको आवेदन को पूरा करना है उसके लिए यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम डालना है। उसके लिए आपका जो जमीन का दस्तावेज जो होगा उस दस्तावेज पर किनके नाम से जमीन खरीदा गया है उनका नाम यहाँ पे फिल कर देनी है। आवेदक का नाम में जो उन्हीं का नाम फिल करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो बताना है कि आवेदक के अभिभावक का नाम यानी कि पिता या पति जो भी है उनका नाम यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद बताना है कि संबंध किस प्रकार का उनसे है, जैसे फादर हस्बैंड जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, यानी कि आपका जमीन किस प्रकार का यहाँ पे वो खरीदा गया है, जैसे कि सेल परचेस है या एक्सचेंज है या गिफ्ट है या सेक्शन है, जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि आपका जमीन खरीद बिक्री की है तो ऐसे में जो है यहाँ पे सेल परचेस पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको किसी ने दान किया गिफ्ट किया है तो आप गिफ्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि बदलन जमीन है तो आप यहाँ पे एक्सचेंज पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी की। तो यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करना है। उसके बाद आप यहाँ अपना जो मोबाइल नंबर है उसको फिल करके नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको परमानेंट एड्रेस वो फिल करना है।
प्रेजेंट एड्रेस जो है यहाँ पे, जैसा कि आपको एड्रेस, विलेज का नाम, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, एरिया पिन कोड वो फिल करना। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आपको सेम एज पर क्लिक करना। यदि दोनों सेम नहीं तो परमानेंट एड्रेस फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में यहाँ बताया जाएगा कि रजिस्टर्ड डीड एक ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर या डीड नंबर पूछा जा रहा है। तो आपका जो दस्तावेज होगा उसके फर्स्ट पेज पर जो है आपको दस्तावेज संख्या या डीड नंबर लिखा होता है, उस दस्तावेज संख्या या डीड नंबर को यहाँ पे फिल करना। उसके बाद यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, तो डेट भी जो है आपका दस्तावेज का फर्स्ट पेज जो होता है वहाँ पे आपको दिनांक करके लिखा होता है या डेट करके लिखा होता है, उस डेट या दिनांक को यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे जो डेट को फिल करते हैं, तो डेट फिल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस डेट में रजिस्ट्री आपका जमीन हुआ था, वो डेट आपको दस्तावेज का फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। क्योंकि आपको डेट मिस करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है दाखिल खारिज होने में। तो यहाँ पे जो डेट को सही से फिल करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट करने का अर्थ है कि कितने में अपने ज़मीन को खरीदा है, उसका जो अमाउंट जो है आपको दस्तावेज के फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपने जो है इस ज़मीन को कितने रुपये में खरीदा है, उस अमाउंट को सिंपली फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिलेक्ट DCRO। इसका अर्थ ये होता है कि आपका ज़मीन जो जिस रजिस्ट्री ऑफिस से खरीदा गया है उस रजिस्ट्री ऑफिस का नाम लिखना होता है। ऐसे में जो उसका नाम आपको दस्तावेज का सेकेंड या थर्ड पेज पर आपको जो है अपने को देखने को मिल जाएगा कि आपका ज़मीन जो है किस रजिस्ट्री ऑफिस से खरीदा गया है। उस रजिस्ट्री ऑफिस का यहाँ पे सिंपली नाम को सिलेक्ट कर लेनी है। नाम सेलेक्ट करने के बाद जो यदि आपका जो दस्तावेज डिटेल जो है आपको एक से अधिक है, तो ऐसे में नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड का। चलिए यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे ऐड प्लस पे जो क्लिक करके आप यहाँ से एक से अधिक दस्तावेज का डिटेल यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट जो उस पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बायर डिटेल्स आपको पूछा जाएगा कि आपका यानी जमीन किसके नाम से खरीदा गया, खरीदने वाला का जो नाम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके लिए दस्तावेज का जो है फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको वहाँ पे लेखाकारी या क्रेता का नाम इस प्रकार का कोई भी चीज़ लिखा होता है, तो ऐसे में समझे कि वो खरीदने वाला व्यक्ति है, तो उनका नाम यहाँ पे फिल कर देनी है। खरीदने वाला का नाम फिल करने के बाद जो उनका गार्जियन नेम जो होता है वो आपको सेकंड यहाँ पे खंड दिख रहा होगा, उसमें आपको गार्जियन नेम आपको फिल करना होता है। तो ऐसे में जो है आपको वहाँ पे भी गार्जियन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर देनी है। नेक्स्ट आपको जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि आपका गार्जियन से क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ पे फिल करना होगा, सिलेक्ट करना है। उसके लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे पिता, अब्बू, शहर, पोते जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका जाति कौन सा, उस जाति का नाम जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है कि उस किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। उस जाति का नाम सेलेक्ट करने के बाद जेंडर आपको बताना है कि जेंडर मेल या फीमेल जो भी है यहाँ पे आपको दर्ज करना। नेक्स्ट मोबाइल नंबर क्या आपका, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना। नेक्स्ट अपना एड्रेस जो है उस एड्रेस को फिल करनी है। उसके बाद बात करते हैं यदि आपका खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो एक से अधिक है, तो ऐसे में आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करके यहाँ पे आप एक से अधिक डिटेल जो है व्यक्ति का यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस प्रकार जितने भी व्यक्ति होंगे सारे का यहाँ पे बायर नेम उस सारे का डिटेल फिल करना है। फिर फिल करने के बाद जो यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेलर डिटेल्स यानी कि दस्तावेज का फर्स्ट या सेकंड पेज जो होगा उस पर आपको लेखाधारी या विक्रेता का नाम शो कर रहा होगा, उनका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गार्जियन नेम जो होगा उसको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे संबंध रिलेशन जो है वो बताना है कि किस प्रकार से गार्जियन का रिलेशन है, उस रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आपका रिलेशन है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ढेर सारा आपको दिया गया रिलेशन संबंध, आपको जो आपका यहाँ पे संबंध होगा उस संबंध को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर जाति कौन सा उसको फिल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जेंडर की, तो जैसे कि पुरुष या महिला जो भी है यहाँ पे दर्ज करना। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर कौन सा, उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करना। फिर आपको एड्रेस जो है फिल करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड न्यू रो। ऐड न्यू रो यानी कहने का अर्थ है यानी कि यदि आपको एक से अधिक बेचने वाला व्यक्ति है तो ऐसे में यहाँ पे ऐड न्यू रो पर क्लिक करके जो है यहाँ पे एक से अधिक जितने व्यक्ति होंगे बेचने वाले उस सारों का नाम यहाँ फिल करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखेगा सेव नेक्स्ट, इस पर सिंपली क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पे प्लॉट डिटेल्स फिल करना होगा। डिटेल्स जो है आपको दस्तावेज के सेकंड या थर्ड पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से सारी डिटेल को यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हल्का यानी पंचायत, किस पंचायत को जमीन पड़ता है उस पंचायत का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे मौजा पूछा जा रहा है कि मौजा यानी किस गाँव में आपका जमीन पड़ता है उस गाँव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वैसे में जो है इस सारे डिटेल जो है आपको उस जमीन का दस्तावेज जो होते हैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप थाना नंबर, मौजा और जो खाता खेसरा रकबा होता है सारी डिटेल को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जो है यानी सेकंड या थर्ड पेज जो दस्तावेज का होता है वहाँ से उस डिटेल को निकाल के आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं कि जैसा कि खाता नंबर जो होता है वो आपको आपके दस्तावेज पे कौन सा खाता नंबर लिखा हो उस खाता नंबर को फिल करना है। नेक्स्ट आपको खेसरा नंबर जो होगा आपका दस्तावेज पे उसको खेसरा नंबर को यहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि आपका जमीन एकड़ में होगा तो यहाँ पे आप एकड़ में फिल कर सकते हैं। जैसे कहते पाएंगे यहाँ पे जमीन आपको जो एरिया एकड़ में फिल करना है, यानी यदि एकड़ में है तो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डिसमिल बताना है कि कितना आपका जमीन डिसमिल में है, उस डिसमिल को यहाँ पे दर्शानी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बात करते हैं चौहद्दी की, जैसा कि देख पा रहे होंगे जैसे कि उत्तर में कौन से आपके व्यक्ति हैं और ज़मीन के आपके दक्षिण में कौन है, उसके बाद आपके ज़मीन के जो है पूर्व में कौन व्यक्ति है, उसके बाद आपकी ज़मीन के जो पश्चिम में कौन से व्यक्ति हैं।
इन सारे चौहद्दी को जो है आपको अपने दस्तावेज से ही उस डिटेल को निकाल करके यहाँ पे फिल करना है। सारी डिटेल को फिल करने के बाद जो यदि आपका ज़मीन का प्लॉट जो है एक से अधिक है तो ऐसे में आपको फिर से वही ऐड न्यू रो पे क्लिक करके जो है यहाँ पे एक से अधिक अपने ज़मीन का डिटेल को फिल करनी है। सारे को एंट्री करने के बाद जो है फिर से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा 7 नेक्स्ट का, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देनी है। तो जितने भी ज़मीन का डिटेल सारे को आपको यहाँ पे पहले एंट्री करना है। एंट्री सावधानीपूर्वक करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट जो जैसा कि आपका दस्तावेज का जितने भी वो फाइल होगा उन सारे पेज को जो PDF फाइल में स्कैन करना है और स्कैन जो आपको वो 2 MB से नीचे का फाइल होनी चाहिए। ऐसे में क्या करना है कि आपका जो यदि आप किसी प्रिंटर से आप स्कैन करते हैं तो आपको उसमें 100 DPI को साइज़ को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सारे दस्तावेज के पेज होते हैं उन सारे पेज को वहाँ पर 100 प्रमाणित करा करके स्कैन कर लेनी है। वैसे यदि आपके पास यदि पहले से PDF बना हो ऐसे में आपको बहुत से वेबसाइट ऐसे मिल जाएगा जहां से जो अपने PDF का साइज वो 2 MB से कम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, गूगल पर टाइप करना है PDF रीसाइज। ऐसा करके टाइप करते हैं तो आपको बहुत से वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ से जो है अपने PDF का जो साइज वो 2 MB से नीचे कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो PDF का फाइल जो वो 2 MB से कम ही रखना है, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो पाएगी। तो ऐसे में क्या करना है, जब अपना 2 MB से नीचे का फाइल तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल करना है। उसके बाद जो आपको चॉइस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आएंगे तो अपलोड जब डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो ये बताया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। आपको क्या करना है, सिंपली घोषणा पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद जो आपका जितना भी डिटेल फिल किया वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आपको सारे डाटा को अच्छे से मिलाना है, किसी प्रकार कोई भी डाटा गलत तो यदि नहीं, यदि गलत है तो आपको यहाँ पे बैक करके आपको सारे डाटा को फिर से आपको करेक्शन कर लेनी है। यदि सही है तो आपको फिर से यहाँ पे घोषणा पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देनी है। अब फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आवेदन रिसिप्ट प्राप्त होगा। उस रिसिप्ट को आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। वैसे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वाद संज्ञान केस नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे केस नंबर क्या है और केस ईयर कौन सा है, तो इसको आपको नोट करके रखना है। बात करते हैं स्टेटस चेक करने की, तो आपको स्टेटस कैसे चेक करना है उसके लिए आपको सिंपली पहले प्रिंट कर रखते हैं, फिर आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद जो आपको फिर से एक बार होम पे क्लिक करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखिए, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कौन सा आंचल ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद वित्तीय वर्ष में जो आपका करंट जो वित्तीय वर्ष होगा उसको सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। करने के बाद जो आपको यहाँ पे केस डिटेल देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, जैसे केस नंबर से सर्च कर सकते हैं या मौजा से देख सकते हैं या प्लॉट नंबर से देख सकते हैं या आपका डीड नंबर दस्तावेज नंबर जो है उस दस्तावेज संख्या से भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास दस्तावेज केस नंबर है तो केस नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सुरक्षा कोड उसको फिल करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा केस ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो देख पाएंगे कि जैसा कि यहाँ पे स्टेटस जो है फिलहाल कर्मचारी के पास पेंडिंग है, तो आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको पहले कर्मचारी की तरफ से वेरीफाई की जाती है, फिर उसके बाद आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं उस राजस्व ऑफिसर उनके द्वारा वेरीफाई की जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे सीईओ उनके द्वारा वेरीफाई की जाती है। अब सीईओ वेरीफाई करने के लिए जो है जब आपका सीईओ वेरीफाई पेंडिंग जाएगा तो उसके बाद जो है आपके घर पे एक नोटिस जाती है। नोटिस जानने के बाद जो है आपको दोनों खरीदने बेचने वाले दोनों के पास नोटिस जाएगी। वहाँ से वेरीफाई करने के बाद जो फिर से आपको पेपर को आपके नज़दीकी जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पे जमा कर दी जाती है। उसके बाद जो है आपको फिर से जब वहाँ पे सीईओ वेरीफाई करते हैं उसके बाद आपका स्लिप जनरेट कर दी जाती है। जब स्लिप जनरेट हो जाएगा उसके बाद जो आप उस ज़मीन का रसीद जो है वो काट सकते हैं, क्योंकि स्लिप जनरेट होने के बाद ही आपके नाम पर उस ज़मीन का जमाबंदी बन जाती है। उसके बाद आप ऑनलाइन खुद से ही अपने ज़मीन का रसीद भी काट पाएंगे। वैसे बता दें कि जब अपने ज़मीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो करने के बाद यदि आप अपने नज़दीकी ब्लॉक नहीं जाते हैं तो ऐसे में जो है आपके ज़मीन का दाखिल खारिज होने में थोड़ा लंबा समय लग जाती है। यदि ऐसे में आप चाहते हैं कि अपने ज़मीन का दाखिल खारिज तुरंत इंस्टेंट करा ले तो इसके लिए क्या करना है कि आपको दाखिल खारिज आवेदन करनी है। फिर उसके बाद जो है आपके जितने भी दस्तावेज का पेपर है उनको फोटो कॉपी जेरॉक्स करना है। उसके बाद इस रिसिप्ट को अटैच करना है। अटैच करने के बाद जो नेक्स्ट आप अपने नज़दीकी कर्मचारी जो होंगे उस कर्मचारी से मिलना है। फिर आपको बताना है कि मुझे जो है इस ज़मीन का दाखिल खारिज बहुत ही जल्दी होना अनिवार्य है, इसका जरूरत कुछ मुझे है, इस प्रकार से उनको बतानी है। उसके बाद जो वहाँ से आपके ज़मीन का दाखिल खारिज वो जल्द कर दी जाएगी। उसके बाद अपने ज़मीन का रसीद ऑनलाइन घर बैठे खुद से कटा सकते हैं। तो इस प्रकार जो अपने ज़मीन का किसी भी ज़मीन का ऑनलाइन घर बैठे खुद से ही दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी दी जानकारी को समझ में आ गई होगी। यदि किसी पर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। यदि हमारी दी जानकारी को समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट करता है मुझे इस तरह का न्यू वीडियो बनाने के लिए। साथ ही मेरे चैनल पर पहली वीडियो देख रहा है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस तरह का न्यू अपडेट सबसे पहले पहुंच सके इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो